पैसा एक ऐसा शब्द जो रिश्तों को या तो बना सकता है या फिर बिगाड़ भी सकता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि पैसे से जुड़े इस मुश्किल लगने वाले टॉपिक को एक मजबूत पार्टनरशिप बनाने का टूल कैसे बनाया जाए, कैसे साथ मिलकर एक शानदार भविष्य तैयार किया जाए। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर पैसे में ऐसा है क्या कि ये अक्सर कपल्स के बीच झगड़े की सबसे बड़ी वजह बन जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिससे लगभग हर रिश्ता कभी ना कभी जरूर गुजरता है। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। कई स्टडीज के मुताबिक लगभग 70% कपल्स, सोचिए 10 में से 7, ये मानते हैं कि पैसे को लेकर होने वाले मतभेद ही उनके रिश्ते में तनाव का सबसे बड़ा कारण है। ये नंबर साफ साफ दिखाता है कि इस पर बात करना कितना जरूरी है। तो सवाल उठता है कि इस चुनौती से निपटा कैसे जाए? देखिए, इसका जवाब किसी मुश्किल बजट या स्प्रेडशीट में नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समझने में छुपा है। और यहीं से शुरू होती है मनी टॉक, यानी पैसों पर दिल खोलकर बातचीत। चलिए देखते हैं ये कैसे एक मजबूत नींव डाल सकती है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। किसी भी कपल की फाइनेंशियल जर्नी का सबसे अहम हिस्सा है बातचीत, खुली और ईमानदार बातचीत। असल में ये मैथ से ज्यादा साइकोलॉजी का खेल है, नंबरों से ज्यादा बातचीत का। तो ये मनी माइंडसेट आखिर है क्या चीज? सीधे शब्दों में कहें तो ये पैसे के साथ हमारा अपना पर्सनल रिश्ता है। हमारी आदतें, हमारे विश्वास, हमारी भावनाएं, जो सब हमारे बचपन, हमारी परवरिश और जिंदगी के अनुभवों से बनती हैं। एक दूसरे के मनी माइंडसेट को समझना ही साथ मिलकर काम करने का पहला कदम है। चलिए इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। आमतौर पर 2 तरह की आदतें होती हैं। एक वो जो खर्च करने में यकीन रखता है, और दूसरा वो जिसे बचाना ज्यादा पसंद है। और हाँ, इसमें कोई सही या गलत नहीं है, ये तो बस पैसे को देखने के 2 अलग-अलग नजरिए हैं। ये समझना कि कौन किस तरफ है, टीम वर्क के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक बार जब एक दूसरे की सोच को समझ लिया, तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है मिलकर भविष्य का एक नक्शा तैयार करना। ये वो स्टेज है जहां अलग-अलग सोच एक कॉमन विजन में बदल जाती है और सपनों को एक मंजिल मिलती है। और ये पूरी प्लानिंग शुरू होती है एक बहुत ही पावरफुल सवाल से। ये सिर्फ बजट बनाने के बारे में नहीं है, ये तो साथ मिलकर अपनी जिंदगी डिजाइन करने जैसा है। एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोसेस जहां दोनों के सपने एक साथ आते हैं। इस तरह जो सपने अभी सिर्फ ख्यालों में हैं, उन्हें हकीकत में बदला जा सकता है। उन्हें एक टाइमलाइन में सेट करने से वो ज़्यादा असली लगने लगते हैं। जैसे सोचिए, अगले साल एक ड्रीम वेकेशन, 5 साल में घर का डाउन पेमेंट और 25 साल बाद एक सुकून भरी रिटायरमेंट। ये दिखाता है कि कैसे छोटे और बड़े लक्ष्य आपस में जुड़े होते हैं। तो सपने देख लिए, गोल भी सेट कर लिए, अब क्या? अब बात आती है प्रैक्टिकल चीज़ों की। मतलब एक टीम की तरह पैसों को मैनेज कैसे किया जाए। ये वो हिस्सा है जहां सबसे ज़्यादा सवाल उठते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके क्या-क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। मोटे तौर पर पैसे संभालने के 3 तरीके हैं। पहला, सबके अपने अपने अकाउंट्स पूरी तरह अलग। दूसरा, एक हाइब्रिड मॉडल, मतलब तुम्हारा, मेरा और हमारा वाला सिस्टम। और तीसरा, एक ही जॉइंट अकाउंट। देखिए, इसका कोई एक सही जवाब नहीं है जो सब पर लागू हो। इन तरीकों को कंपेयर करके ही ये तय किया जा सकता है कि किसी रिश्ते के लिए सबसे बेस्ट क्या है। एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब सिर्फ आज के खर्च और कल के सपनों को पूरा करना ही नहीं है। इसका मतलब भविष्य को हर तरह से सुरक्षित करना भी है, ताकि जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव के लिए भी तैयारी रहे। चलिए इसके कुछ जरूरी पिलर्स को देखते हैं। सबसे पहले आता है इंश्योरेंस। इसे एक सुरक्षा कवच समझिए, जो जिंदगी की अनिश्चितताओं जैसे कोई हेल्थ प्रॉब्लम या एक्सीडेंट के खिलाफ एक फाइनेंशियल सेफ्टी देता है। इसके बाद है रिटायरमेंट प्लानिंग। ये इस बात को पक्का करने के लिए है कि आने वाले कल में एक लंबी और आर्थिक रूप से आज़ाद जिंदगी साथ में बिताई जा सके। ये एक तरह से भविष्य के लिए एक तोहफा है जो एक कपल खुद को देता है। और आखिर में एस्टेट प्लानिंग। हाँ, ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा सा है। बस ये पक्का करना कि मेहनत से बनाई गई संपत्ति और विरासत सही लोगों तक सही तरीके से पहुंचे। और इन सब बातों का निचोड़ शायद इसी एक लाइन में है। फाइनेंशियल प्लानिंग का असली मकसद सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा करना नहीं है। असली गोल तो वो आज़ादी पाना है जिससे एक साझी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी जा सके। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि फाइनेंशियल प्लान कोई पत्थर की लकीर नहीं होता। ये एक लगातार चलने वाली बातचीत है
जो रिश्ते के साथ साथ बदलती है और बेहतर होती है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या बात करें, सवाल ये है कि ये जरूरी बातचीत शुरू कब होगी।